आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। अब जो जीएसटी की रिफंड एप्लीकेशन है उसमें बड़े बदलाव आ चुके हैं। सर ये बड़े बदलाव क्यों आए हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमारे पास दो नोटिफिकेशन आई हैं। नोटिफिकेशन क्या समझो, इसे तो पोर्टल की एडवाइजरी समझो। ये दो एडवाइजरी इन्होंने दी है। इन्होंने क्या बोला है, अपडेट इन रिफंड फाइलिंग प्रोसेस फॉर वेरियस रिफंड कैटेगरी। तो कौन कौन सी कैटेगरी में जो इनका प्रोसेस है रिफंड फाइलिंग का वो चेंज हुआ है, जरा एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर इनका कहना क्या है कि भाई 3 कैटेगरी ऐसी हैं जिसमें रिफंड फाइलिंग प्रोसेस को हम चेंज कर रहे हैं। तो भैया ये रिफंड फाइलिंग प्रोसेस को चेंज क्यों कर रहे हैं, पहले इसके बारे में समझना। यहाँ पर होता क्या था कि पहले जब आप रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करते थे तो आपको टैक्स पीरियड सिलेक्ट करना पड़ता था। आपको ये सिलेक्ट पीरियड करना पड़ता था कि भाई आप कौन से पीरियड का रिफंड क्लेम कर रहे हो। आप क्वार्टरली रिफंड क्लेम कर रहे हो, आप मंथली रिफंड क्लेम कर रहे हो। तो जिस भी क्वार्टर का रिफंड क्लेम करना होता था वो पीरियड सिलेक्ट करना पड़ता था। फिर उस पीरियड के अंदर जो भी आपकी सेल है उसके बेसिस पे आपको रिफंड मिलता था। जो भी आपकी इनवर्ट सप्लाई है उसके बेसिस पे आपको रिफंड मिलता था। तो गवर्नमेंट को इसमें बड़ी दिक्कत होती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई अब आप क्या करोगे, टैक्स पीरियड बेस्ड फाइलिंग नहीं करोगे, अब आप इनवॉइस बेस्ड फाइलिंग करोगे। मतलब क्या है कि अगर मैं अप्रैल 2025 का रिफंड क्लेम कर रहा हूं तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि अप्रैल 2025 में मैंने कितने इनवॉइस इशू करे। अगर मैंने अप्रैल 2025 में 10 इनवॉइस इशू करे हैं तो मुझे 10 बार रिफंड एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। सर ये तो काम बढ़ जाएगा। हाँ जी, ये आपका काम बढ़ जाएगा क्योंकि अब जो रिफंड फाइलिंग होगी वो इनवॉइस बेस्ड फाइलिंग होगी कि आपका एक इनवॉइस है 10 लाख रुपए का या वो आपका इनवॉइस है 1 लाख रुपए का, तो आपको उस इनवॉइस के अगेंस्ट कितना रिफंड मिलना चाहिए ये आपको देना पड़ेगा। ये किन किन केसेस में चेंज हुआ है, ये यहाँ पर 3 केसेस में चेंज हुआ है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस विद पेमेंट ऑफ टैक्स। तो जब आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो, ठीक है ना, विद पेमेंट ऑफ टैक्स, तो उसमें जो आपको रिफंड मिलता है आपने कितना इनपुट, ठीक है ना, यूज करा उस आउटवर्ड सर्विस को देने के लिए, उसकी सारी डिटेल आपको डालनी पड़ती है। सर अगर मैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहा हूं विद पेमेंट ऑफ टैक्स, क्या उसमें भी ये फॉर्मूला लगेगा? आंसर इज नो। वहां पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। वहां पर जैसे पहले रिफंड होता था ऑटोमेटिक वहां पर वैसे ही रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो विद पेमेंट ऑफ टैक्स तो तब यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और अगर आप सप्लाई कर रहे हो किसी एससीजेड यूनिट को या एससीजेड डेवलपर को विद पेमेंट ऑफ टैक्स तब भी यही वाला फॉर्मूला लगेगा। इसके अलावा अगर आपका रिफंड है सप्लायर ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट, किस चीज का रिफंड है जी? सप्लायर ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट, कि आप डीम्ड एक्सपोर्ट में सप्लायर का रिफंड क्लेम कर रहे हो तो उस केस में भी इनवॉइस बेस्ड फॉर्मूला लगेगा। इनवॉइस बेस्ड फॉर्मूला का मतलब क्या है? इनवॉइस बेस्ड फाइलिंग का मतलब क्या है कि आपने जितने इनवॉइस इशू करे, लेट सपोज करो आपने एक्सपोर्ट सर्विस करी और उसके 4 इनवॉइस दिए तो आपको 4 बार रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। सर इसके लिए क्या हमारी 1 और 3 भी सबमिट होनी जरूरी है? आंसर इज यस। 1 और 3 भी तो आपकी सबमिट होगी तभी आपको रिफंड मिलेगा। क्या सर जब हम इनवॉइस बेस्ड रिफंड क्लेम करेंगे क्या हमारे को कोई स्टेटमेंट या कोई डिटेल या कोई सपोर्टिंग डालनी है? आंसर इज यस। अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो विद पेमेंट ऑफ टैक्स तो स्टेटमेंट 2 जाएगी। अगर आप एससीजेड को सप्लाई कर रहे हो विद पेमेंट ऑफ टैक्स तो स्टेटमेंट 4 जाएगी। और डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में, और जो आपका डीम्ड एक्सपोर्ट है और एप्लीकेशन सप्लायर कर रहा है, क्योंकि डीम्ड एक्सपोर्ट में 2 लोग एप्लीकेशन दे सकते हैं, या तो सप्लायर दे सकता है या रिसीवर दे सकता है। तो अगर यहाँ पर सप्लायर दे रहा है तो उस वाले केस में स्टेटमेंट 5 भी जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपने इनवॉइस इशू कर दिया और उसके बाद आपने रिफंड एप्लीकेशन डाल दी तो आपका जो वो इनवॉइस है अब वो लॉक हो जाएगा। अब आप उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते अमेंडमेंट? क्योंकि आपने उसका रिफंड क्लेम कर लिया है तो इसलिए उसके बाद कोई अमेंडमेंट नहीं होगी।
तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने लिखा है द सेड इनवॉइसेस विल बी अनलॉक्ड ओनली इफ द रिफंड एप्लीकेशन इज विथड्रॉ। अगर आप अपनी रिफंड एप्लीकेशन को विथड्रॉ करते हो तभी वो अनलॉक होगी। तो मतलब इनवॉइस इशू करने के बाद रिफंड एप्लीकेशन लगा दी, रिफंड आपको मिल गया, फिर आप उस इनवॉइस में अमेंडमेंट नहीं कर सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक एडवाइजरी और आई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो दूसरी एडवाइजरी किस चीज के लिए कर रही है? वो दूसरी एडवाइजरी है कि अगर आप रिसिपिएंट हो, अगर आप रिसिपिएंट हो किस चीज के, डीम्ड एक्सपोर्ट के, तो उस वाले केस के लिए इन्होंने ये एडवाइजरी दी है। तो कुल मिलाकर 4 केसेस में यहाँ पर रिटर्न पीरियड की जगह आपको, ठीक है ना, आपको रिटर्न पीरियड की जगह क्या सिलेक्ट कर लेना है? इनवॉइस वाइज सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिफंड एप्लीकेशन अंडर दिस कैटेगरी इज नो लॉन्गर नीड टू बी फाइल इन क्रोनिकल ऑर्डर ऑफ द टैक्स पीरियड विच मीन टैक्स पेयर आर नॉट रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। तो यहाँ पर इन्होंने इस वाली चीज को बोला है। तो अब आपका रिफंड की एप्लीकेशन थोड़ी सी चेंज हो गई है और मेनली ये इम्पैक्ट करेगी जो लोग सर्विस के केस में रिफंड ले रहे हैं। यहाँ पर आपका रिफंड का टाइम और रिफंड के अंदर दी जाने वाली इंफॉर्मेशन में थोड़ी सी वर्किंग आपकी बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम आपको, ठीक है ना, एप्लीकेशन डालनी पड़ सकती है। अगर इसकी पूरी डिटेल आपको चाहिए तो आप हमारा गुरु द्रोणाचार्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम पूरी डिटेल आपको देते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे एक बार लाइक कर देना और बाकी लोगों से भी शेयर कर देना। ठीक है जी, धन्यवाद।